सब खैर और आफियत से होंगे और अपने अपने किसी न किसी इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ आज हम आपके लिए एक स्पेशल और ख़ास वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आपको इंटरव्यू से मुतालिक पॉइंट्स पर हम आपसे बात करने वाले हैं। जिन बच्चों का रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, जो क्वालिफ़ाई कर चुके हैं, ये उनके लिए ख़ास और बेहतर रहेगा। और जो अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, वो आने वाले वक्त में इन वीडियो से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। ये क्लास जो है ख़ासकर वेस्ट बंगाल की जिन बच्चों ने रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया है, ये उनके मुतालिक उनके लिए है, लेकिन इसको तमाम उर्दू के जो तलबा हैं वो सभी देख सकते हैं और इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। हमारे चौक इंडस्ट्री एकेडमी पर लाइव क्लासेस शुरू हो रही हैं 1 मई से, जिसमें आपको डेमो क्लासेस, इंटरव्यू क्लासेस, कैसे आपको इंटरव्यू देना है, कैसे अपना डेमो देना है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। आज यहाँ हम आपको इसका एक खाका बताएंगे। जब आपका इंटरव्यू होगा तो सबसे पहले आपको आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो पैनल होता है वो होगा। पैनल होता है 4 से 5 लोगों का जो पैनल है। जो लोग आपका इंटरव्यू लेंगे वो कितने लोग होते हैं, 4 से 5 मेंबर्स उसमें होते हैं एक पैनल में। आपको वहाँ पर जाना है, बिल्कुल घबराना नहीं, आराम से आपको जाना है। उसके बाद में आपको नहीं पता उस पैनल में कितने लोग मुस्लिम हैं, अगर आप टीजीटी उर्दू के लिए जा रहे हैं, और कितने नॉन मुस्लिम हैं आप नहीं जानते, तो आपको सलाम या आदाब ये आपको क्या है नहीं कहना है, क्योंकि ये थोड़ा रिलीजियस हो जाएगा। अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट में जा रहे हैं तो आपको क्या कहना है, तो आपको गुड मॉर्निंग कहना है। अगर आप आफ्टरनून में जा रहे हैं तो आपको तब क्या कहना है, गुड आफ्टरनून कहना है। ये इन 2 बातों का ख्याल रखिएगा। सबसे पहली चीज़, जैसे ही आपने जो ओपन किया, आपको वहीं खड़े होकर ये बात कहनी है। और इससे भी पहले आपको क्या करना है, शैल वी कम इन या फिर मे आई कम इन, बस सर या मैम आप ये नहीं ऐड करेंगे उसमें। आपको क्या कहना है, आपको अंदर एंटर होने से पहले, हाँ हो सकता है आप में से कई सारे बच्चे ये पॉइंट्स जानते हों, लेकिन हम यहाँ इसको फिर से दोहरा रहे हैं। तो आपको डोर ओपन करना है और वहीं पर 1 सेकंड रुक कर आपको कहना है शैल वी कम इन या मे आई कम इन। ये हो गया। फिर आप जाकर वहाँ पर खड़े होंगे जहाँ पर आपकी चेयर है। आपको उस चेयर पर बैठना नहीं है, आपको सबसे पहले गुड मॉर्निंग या फिर गुड आफ्टरनून कहना है। फिर वो आपसे कहेंगे कि आप बैठिए, प्लीज़ सिट डाउन। तो आपको क्या कहना है, आप चेयर को हल्का सा, सिर्फ हल्का सा, बग़ैर किसी आवाज़ के हल्का सा पीछे करेंगे और आप उस पर बैठ जाएंगे। आपका जो पोस्चर है वो स्ट्रेट होगा, आपके दोनों हाथ आपके थाइस के ऊपर हों, ओके। और आप बैठ जाएंगे अपनी फ़ाइल के साथ, अपने डॉक्यूमेंट के साथ स्ट्रेट, और हल्की सी मुस्कुराहट आपके फेस पर होगी, ठीक। ये गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग ये कहने के बाद वो आपसे सबसे पहले कहेंगे कि आप अपना क्या कराइए, इंट्रो दीजिए, आपका जो तारुफ़ है वो आप दीजिए। तो आपको अपने नाम से शुरू करना है कि मेरा नाम आयशा है या मेरा नाम इमरान है, और इससे शुरू करते हुए आप लैंग्वेज, आप इंग्लिश चाहें इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं, आप हिंदी चाहें आप हिंदी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप अगर टीजीटी उर्दू के लिए या पीजीटी उर्दू के लिए आप जा रहे हैं तो आप उर्दू के अल्फाजों के साथ इंग्लिश को मिक्स करते हैं। पीजीटी बंगाल के लिए अगर आप जा रहे हैं, वेस्ट बंगाल का जो अभी रिज़ल्ट आया ना, जिसकी हम क्लासेस लेने वाले हैं, अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो आप इंग्लिश को उर्दू के साथ मिक्स करके बोल सकते हैं, उसको मिला के। उसके बाद सबसे पहले आपने अपना, इसमें आप अपना क्या बताएंगे, आपको अपना नाम बताना है। आपने अपना नाम बताया, आप किस शहर से हैं आप वो बताएंगे कि मैं फ़ला फ़ला शहर से हूँ, या ताल्लुक़ रखता हूँ, या मैं इस शहर से ताल्लुक़ रखती हूँ, ये हो। उसके बाद आप आ जाएंगे आपकी तालीम पर। मैंने यहाँ से अपनी तालीम मुकम्मल की है, इस साल में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है, इस साल में मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, और इसी के साथ मैंने बीएड या डीएड या डीएलएड या एमए, आपका जो भी है आप वो बताएंगे। ये हो गया आपका तारुफ़, आप किस शहर से हैं, कहाँ से, हो गया आपका तालीम। इसके बाद अगर आपको कोई तजुर्बा है, तो कोई एक्सपीरियंस है तो आप वो बताएंगे, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई, आपका तजुर्बा हो जाएगा, नाम हो गया, तालीम हो गई, शहर हो गया।
अब आप आएंगे अपना हल्का सा, आप अपना फैमिली बैकग्राउंड बताएंगे, अपने घर वालों के बारे में बताएंगे। घर वालों के बारे में भी आपको सिर्फ किसके, आपके वालिद और वालदा। आपके वालिद का क्या पेशा है, नाम और पेशा, और वालदा का आपका क्या नाम है और क्या वो हाउस वाइफ हैं, घर में रहती हैं या कहीं जॉब करती हैं, वो बताना। ज़्यादा डिटेल इसमें आपको नहीं देना, इसमें आप याद रखिएगा। और आप अपना जो तारुफ देने जा रहे हैं ना, वो भी बहुत मुख्तसर सा होना चाहिए, बहुत तवील नहीं होना चाहिए, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। और सबसे पहली बात ये याद रखिए कि वहाँ 50 बच्चे इंटरव्यू देने जाएंगे तो 50ओं से वो इंटरव्यू पूछते हैं, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से एक डायरी बनाइए अपनी, और उसमें अपना इंट्रोडक्शन मतलब शॉर्ट में छोटा और इंटरेस्टिंग हो, ऐसा अपना इंटरव्यू आप तैयार कीजिए। हम आपको जो हमारी लाइव क्लासेस हैं उसमें ये चीज़ भी बताएंगे कि आपको कैसे अपना इंटरव्यू देना है और उनमें क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। जैसे हम अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं नाम और शहर, यहाँ हम शॉर्ट में बात कर रहे हैं मुख्तसर सी। वहाँ लाइव क्लासेस में हम आपको आपका पूरा इंटरव्यू देकर, इंटरव्यू का डेमो हम आपको देकर बताएंगे उस क्लास में। ठीक है, ये हो गया। 1 से 2 मिनट से ज़्यादा लंबा इंट्रोडक्शन आपका नहीं होना चाहिए। दूसरी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, इसमें आपका जो आई कांटेक्ट है ना, ये बहुत ख़ास होता है। आप अगर वहाँ 4 या 5 मेंबरान बैठे हैं तो सबसे आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक ही बंदे की तरफ देखकर बात कर रहे हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका ख़ास ख्याल रखिएगा। उसके बाद आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसका आपको ख्याल रखना है। उसके बाद आपकी जो लैंग्वेज है आपको उसका ख्याल रखना है। ये बातें सारी बहुत ज़रूरी हैं। अब हम अगर इनको शॉर्ट में बात करें तो आपका नाम हो गया, शहर हो गया, आपकी क्वालिफ़िकेशन हो गई, आपकी टीचिंग स्टाइल, आपका जो तदरीस है, टीचिंग स्टाइल जो है वो कैसी है। तो आपको ये बताना है कि अगर आपके पास कोई तजुर्बा है कि मैंने इस स्कूल में इस तरीके से पढ़ाया है और अगर मुझे मेरा सिलेक्शन होता है, मुझे मौका मिलेगा, तो मैं पूरी ज़िम्मेदारी और लगन और ईमानदारी के साथ अपनी ज़िम्मेदारी निभाऊंगा या निभाऊंगी और तलबा की बेहतरी के लिए काम करूंगा या करूंगी। और मैंने यहाँ काम किया है। तो आपने अगर कुछ आजकल ICT का ज़माना है उसका इस्तेमाल किया है, आपको उसका इल्म है, तो आप अपने इंट्रोडक्शन में वो ज़रूर बताइएगा। वो आपके इंट्रो को, आपके तारुफ को क्या बनाता है, अट्रैक्टिव बनाता है, ख़ास बनाता है। अगर आपने कुछ ख़ास सलाहियत या कोई ख़ास कोर्स किए हैं तो वो आप यहाँ पर ज़रूर उन्हें बताइए। लेकिन जब आप उन्हें वो बताएंगे तो उससे मुतालिक आपसे क्या सवालात पूछे जा सकते हैं इसका आपको अंदाज़ा होना चाहिए। किसी ने कैलीग्राफी सीख रखी है, कोई उर्दू में ICT में काम करना बहुत अच्छी बात है, आप अपनी क्लास को कैसे इंटरेक्टिव बना सकते हैं, ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है। आप ICT के किन किन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। और आपकी हॉबीज़, आपके क्या शौक़ हैं, कि आपकी क्या स्किल्स हैं, उनसे मुतालिक आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो उन सब के लिए भी आप तैयार रहिएगा। हम आपको लाइव क्लासेस में ये भी बताएंगे कि आप ICT जो है उर्दू में उसका कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे क्या क्या बच्चों को इस्तेफ़ादा हासिल करा सकते हैं। आप PPT बना सकते हैं, इंटरैक्टिव लर्निंग कैसे करेंगे आप, तो आपको ये सारी बताना है कि मैं क्लासरूम में मॉडर्न टीचिंग जो मेथड है, अब मॉडर्न टीचिंग मेथड क्या होती है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये भी हम आपको लाइव क्लासेस में इन सब जो आपकी ब्लैक बोर्ड स्किल्स हैं, आपकी टीचिंग स्किल्स हैं, तदरीसी स्किल्स जो होती हैं वो, और क्लासरूम स्किल्स जो हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको लाइव क्लासेस में बताएंगे। तो इनका इल्म आपको, अगर आप उर्दू का इंटरव्यू देने जा रहे हैं एज अ TGT PGT, तो आपको इन सारी बातों का इल्म होना ज़रूरी है। तो मैं ऐसा अपनी क्लास को इंटरेक्टिव बना सकता हूँ, तो इस तरीके से आपको सारी बातों को बताना है उनसे और बात करना है। उसके बाद आपको फिर आता है आपका जो सिलेबस है। अब जिस भी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको वो सिलेबस पूरा क्या है याद होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट। क्योंकि जब बात आएगी आपके सब्जेक्ट नॉलेज की, तो वो आपसे, आपका जो निसाब होता है उससे मुतालिक ही आपसे क्या पूछेंगे, सवालात पूछेंगे। आप TGT दिया है या आपने PGT दिया है, आप उसे याद कर लीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे याद करना है। डेमो जब हम देंगे, आपको क्या करना रहेगा, लाइव क्लासेस में अपना कैमरा और माइक ऑन करके रखना पड़ेगा। हम आपको एक टॉपिक देंगे। जब हम आपको एक टॉपिक देंगे क्लास में, तो आपको वहाँ पर उसको
5 से मान लीजिए 10 से 15 मिनट में आपको एक टॉपिक फिनिश करना है, और उस 10 से 15 मिनट में आप प्रिपरेशन करके रखिएगा। 10 से 15 मिनट के दरमियान आपको आईसीटी टूल्स भी यूज़ करना है, आपको अपनी क्लास को इंटरेक्टिव भी बनाना है, आपको ब्लैक बोर्ड जो है वो भी इसका भी इस्तेमाल करना है। सारी चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना है जो तदरीस के दौरान ज़रूरी होती हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, इस्तेमाल करना है। और ये कैसे होगा, आप 10 से 15 मिनट में ये सारी चीज़ें कैसे, अगर आपको फ़ौरी तौर पर कोई टॉपिक मिले तो आप कैसे कर पाएंगे। आप 1 दिन की तैयारी से, 2 दिन की तैयारी से, 3 दिन की तैयारी से नहीं कर पाएंगे, ये नामुमकिन हो जाएगा। हो तो जाएगा लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो ठीक नहीं रहेगा, ये बात आप भी जानते हैं। आपने सुना होगा ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन या वुमेन परफेक्ट। तो आप जब मुसलसल डेमो देते रहेंगे, लाइव क्लासेस में आप रहेंगे, आप मुसलसल डेमो देते रहेंगे, आपको मुसलसल टॉपिक मिलता रहेगा, तो आप घबराएंगे नहीं, आपके अंदर हिचकिचाहट नहीं होगी किसी भी चीज़ को लेकर, और आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी। जैसे आज पहली क्लास में जो आपसे गलती होगी वो दूसरी क्लास में आप नहीं करेंगे, जो दूसरी में होगी वो आप तीसरी में नहीं करेंगे, और इस तरीके से आप आपका जो सिलेबस है, आपका जो निसाब है, जो तदरीस है, जो टीचिंग है, उस पर आपकी पकड़ मजबूत होती जाएगी। आप चीज़ों को सीखते और समझते जाएंगे और कुछ नया आप बच्चों को सिखाने के काबिल बन जाएंगे। आपको चीज़ें पता चल जाएंगी, आप काबिल तो हैं ही, आपके इल्म में और इजाफ़ा होगा। तो इसीलिए आपके लिए हम इंटरव्यू से रिलेटेड मुतालिक क्लासेस लेकर हाजिर हुए हैं कि बातें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन इंटरव्यू के दौरान 25 से 30 मिनट का इंटरव्यू होता है, तो ये सारी बातें बहुत ख़ास और अहम हो जाती हैं। रिटर्न तो कई सारे बच्चे क्वालिफ़ाई कर जाते हैं बच्चों, लेकिन इंटरव्यू में कई सारे बच्चों को बाहर कर दिया जाता है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि आपने इतनी मेहनत से अपना रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया है, आप पास होकर वहाँ तक पहुँचे हैं, एक आपकी जो मंजिल की एक सीढ़ी है वो आप चढ़ चुके हैं, तो आप जो बाकी की सीढ़ियाँ हैं उन्हें भी चढ़ें और अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचें। इसलिए हम आपके लिए ये इंटरव्यू और डेमो से मुतालिक क्लासेस लेकर हाजिर हुए हैं। इंटरव्यू बहुत ख़ास होता है, हमारे देखने में आ रहा है कि कई सारे बच्चे वहाँ तक पहुँचने के बाद इंटरव्यू से बाहर हो जाते हैं, और इनमें इंटरव्यू में आपको क्या है, बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, उनका ख्याल अगर रखा जाए तो आप इंशाल्लाह अपना इंटरव्यू भी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इन क्लासों के ज़रिए हम आपका जो इल्म है उसको और मज़बूत और बेहतर बना सकें। शुक्रिया।